गोपालपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। और बताओ भाई, क्या हाल चाल? सब ठीक है? राजू भाई, और तुम अपना बताओ? मेरा भी ठीक है। उस गांव में सचिन नाम एक सब्जी वाला था। वह हमेशा शुद्ध और ताजी सब्जी बेचता था। और उसी गांव में रामू नाम का एक आदमी था। वह हमेशा खुराफात करता रहता जब उसने देखा कि उसके गांव का सचिन सब्जी बेचकर अच्छा आमदनी कमा रहा है। उसने भी एक सब्जी का दुकान खोला। और सचिन के बगल ही रखा रामू बहुत लालची था। वह तराजू में हेरफेर करके ग्राहकों को कम तौलकर सब्जियां देता और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता। जब सचिन ने ये सब देखा तो उसने कहा, भाई तुम्हें और कहीं नहीं मिली थी सब्जी की दुकान खोलने को? तब रामू ने कहा, तू भी बेच, मैं भी बेचूं, और ज्यादा बोला तो इतना मारूंगा कि दोबारा बोलने लायक नहीं रहेगा। सचिन सीधा साधा था, वह डर गया और फिर कभी उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन एक आदमी ने रामू के दुकान से सब्जी लिया और बोला, भाई सब्जी तो कम लग रही है, भाई क्या करता है यार? रामू ने कहा, भाई लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे। वह ऐसे ही सभी को धमकाता और बेचता। कई दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसकी दुकान पर आई और सब्जियां खरीदने लगी। उसने ध्यान दिया कि रामू का तराजू ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप चली गई। अगले दिन वही बूढ़ी औरत फिर आई और बोली, बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। उसने रामू को एक मीठी रोटी दी। रामू ने खुशी खुशी खा ली, लेकिन कुछ देर बाद उसका पेट बुरी तरह दुखने लगा। डरकर वह बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी बेईमानी नहीं करूँगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा जैसे तुमने दूसरों के साथ बेईमानी की, वैसे ही तुम्हें उसका फल मिला। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारी दुकान भी खूब चलेगी और लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ईमानदारी से काम करने का वादा किया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे और उसका व्यापार बढ़ता गया।